मेरे मैं 12 सब्जेक्ट में फेल था। पर आज आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं। मैं इकलौता हूँ जिसकी मैथ अच्छी नहीं है, फिर भी कोडिंग स्किल मेरी अच्छी है। क्या बात है। मेरे अंदर जिद ये थी कि मैं माँ बाप से पैसे नहीं मांगूं। शर्म आने लगी थी मेरे को। आप अपनी एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरी जर्नी क्या थी और अब मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जैसे कि गवर्नमेंट से ही पढ़ा लिखा हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही सारी चीज़ें करी है। फिर मैंने बीटेक किया है, मैंने द्रोणाचार्य से। और उसके बाद स्ट्रगल तो रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कोडिंग लाइफ स्टाइल में क्या है, स्ट्रगल के बिना कुछ है ही नहीं। तो मैंने अपनी लाइफ कोडिंग में ही दे दी। कॉलेज लाइफ कैसा रहा था आपका? कॉलेज लाइफ तो बहुत बढ़िया, जैसे सबकी रहती है। कुछ तो होगा। कुछ खास ये था कि बड़ा मस्ती वाला आदमी था मैं। मैं 12 सब्जेक्ट में फेल था। ओके। ठीक है, मेरी मैथ भी अच्छी नहीं। पर आज आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं। हाँ, और प्लस में क्या है कि मैथ जिसकी स्ट्रांग होती है वही कोडिंग कर सकता है। ठीक है, मैं इकलौता हूँ जिसकी मैथ अच्छी नहीं है, फिर भी कोडिंग स्किल मेरी अच्छी है। क्या बात है। और मैथ से मैं बहुत डरता था, मैं फेल ही रहा। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं 2012 से बीटेक करा, मैंने 2016 का पास आउट नहीं कहेंगे। ठीक है, मेरी एक्चुअल में जो मैथ खत्म हुई ना, वो मर्सी चांद से खत्म हुई, और वो खत्म हुई मेरी 2022 में। पास आउट 2016 और मैं एक्चुअल में पास कब हुआ? 2022 में। ये स्ट्रगल देखो कि मैं बड़ी बड़ी कंपनी को अप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सब चलता था। तो मैंने टारगेट क्या किया, छोटी छोटी कंपनियों में काम किया मैंने। फिर वहाँ से मैंने सीखा। मैंने पहले पैसे नहीं देखे, मैंने सीखा पहले वहाँ पे। कभी नोएडा गया तो कभी गुड़गांव गया, ऐसे चक्कर काटते काटते अब मैं यहाँ पे इस लेवल पे हो गया कि अब मैं नीदरलैंड के लिए काम करता हूँ, नीदरलैंड क्लाइंट के लिए। तो अब वही है, मैं सीनियर सॉफ्टवेयर टीम लीड भी कर चुका हूँ। तो अब मेरी वही चल रही है कि कोडिंग लाइफ अब स्टेबल है, तो अब हम चल रहे हैं। बाकी बात का तो किसी का कुछ नहीं पता। तो आपने ये बोला कि आपने तो 2012 में अपने करियर शुरू करा, फिर आपने कोडिंग के लिए जो आप ग्रेजुएट हुए वो हुआ 2016 में। हाँ, ग्रेजुएट में 2016 में हुआ। अच्छा, तो ये 2012 से लेकर 2016 तक टाइम का आपका काफी स्ट्रगल रहा है। हाँ, स्ट्रगल पढ़ाई को लेके और इन सब चीज़ों को लेके। बाकी तो मैं मस्ती ज़्यादा करता, इसलिए मेरे इतने बैकलॉग्स थे। 2016 में मुझे रियलाइज हुआ जब मैं मार्केट में गया कि भाई मैं बीटेक होल्डर हूँ और इतने पापा ने पैसे लगाए, और बाहर में जब जॉब के लिए जा रहा हूँ तो मिल नहीं रही जॉब। तो कई बार हार मान के भी मैं कॉल सेंटर में जाने लगा। आपने कोडिंग को क्यों चूज किया, मतलब आईटी सेक्टर में क्यों चूज किया? एक्चुअली मैंने चूज कुछ नहीं किया। अच्छा, किस्मत नहीं मेरे को चूज कर दिया कि ये बंदा इसी में जाना चाहिए। ओके। मेरे साथ जो पर यह है कि मैं जिद्दी था, मतलब कोई चीज़ अगर मुझे करनी है तो करनी है। तो ये भी एक बंदा मुझे याद है, उस कंपनी का याद नहीं आ रहा। वो कंपनी क्या करती थी कि आईटी सर्विस देती, जैसे एग्जाम कहीं होते थे ना यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ के लिए मैं इंटरव्यू देने गया कि वहाँ पे मुझे संभालना है बंदों को, टेस्टिंग अच्छे से दे रहे हैं कि नहीं, कुछ दिक्कत तो नहीं है एग्जाम देते वक्त। तो उस बंदे ने मुझे समझाया कि आप इतना जल्दी हार कैसे मान गए 6 महीने में, कि आप चाहते हो कि इसमें कोडिंग कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाओ, आपने बीटेक कर रहे हो तो उसमें जाओ। उसने समझाया, मेरे को वो बात दिल पे लगी। फिर क्या हुआ, मुझे ये तो नहीं पता ना, कोई गुरु था कि मुझे कोई बताए कि भाई इसको ऐसे करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऑफलाइन जाने स्टार्ट किया। मैंने गूगल पे सर्च मारा कि नियर बाई टेक कंपनी कौन कौन सी है, तो मैं उनके दरवाजे तक चला जाता था। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिसर्च मैंने करी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि नौकरी भी है, कुछ मेरे को कुछ नहीं पता था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप अपनी कैरियर में आप सबसे ज्यादा सपोर्ट आपने खुद को किया है और खुद से ग्रो किया है। हाँ, और आप मेरे दोस्तों से भी पूछोगे, वो बता देंगे कि उनको यकीन ही नहीं होगा। नहीं होता था कि प्रमोद, मतलब कि लगता तो नहीं था। ओके। पर एक पता नहीं क्या मोड कैसा आया, जो ऐसी चीजें हुई, फ्लो में करता गया। मैंने स्ट्रगल से हार नहीं माना। मैं जॉब जो पहली स्टार्ट करी थी मैंने, वो 10,000 की थी नोएडा में। अच्छा। जिसका तो रेंट 8,000 था रूम का। अब सोचो कैसे सर्वाइव। ये कब की बात है 10,000 का जो आप? ये बात है हमारी 2017 की बात है, जब 2016 में पास आउट हो गए जब। अच्छा, 2017 की बात है। तब भी आप स्ट्रगल मोड पे थे? हाँ भाई, कैसे करोगे आप, सर्वाइव नहीं कर सकते ना।
ठीक है, मेरे अंदर जिद ये थी कि मैं माँ बाप से पैसे नहीं मांगूंगा। शर्म आने लगी थी मेरे को। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया को क्या बताना चाहोगे कि आपने इतना, अभी आप काफ़ी अच्छे कर रहे हो जैसे आपसे मैंने सुना है, तो दुनिया को क्या बताना चाहोगे कि अगर कोई ऐसे स्ट्रगल करते हैं आईटी के रिलेटेड जो लोग करना चाहते हैं, इस चीज़ पे बिलीव रखना चाहिए सो दैट उस मुकाम तक वो लोग भी पहुंचे जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं। जैसे क्या होता है कि आजकल का यूथ पता है क्या है, अभी हो जाए, अच्छा, मतलब अभी चाहिए। हाँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि इंस्टाग्राम में कुछ देख लिया कि वो उनको लगता है कि मैं तुरंत ग्रैब कर लूंगा। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ना। यूथ ने वो सीखना या स्ट्रगल को जानना ही भूल गया। उसको लगता है कि चल ठीक है, मेरे जेब खर्चे चल रहे हैं, ठीक है चल लो, हवाबाजी में आजकल ज्यादा रह रहे हैं, ठीक है। पर उनको रियलाइज होता है 1 साल बाद, ठीक है। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप लगता है कि आपको कोडिंग करनी है या आपको लगता है कि मुझे अच्छा मेंटोर बनना है, तो उस स्ट्रगल को छोड़ो मत। अगर आपको ये भी लगता है कि मैंने क्या देखा था, मैंने क्या कहा था, मुझे मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, जब मैं सीखूंगा। तो अगर आपको 5,000 की भी जॉब मिल रही है ना, मिल तो रही है ना, ठीक है, वो मत देखो कि 5,000 है। आपकी कहने मतलब अगर मेरा एक सपना है कि मुझे एक कोडर बनना है, हाँ। तो मुझे सबसे पहले उस पर फोकस करना है, हाँ। और जल्दीबाजी कुछ नहीं करना चाहिए, ओके। और उसके उसमें फोकस करके आपका हम अपना काम करते रहो, और आपकी ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जब तक मंजिल ना मिले आपको, तो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तब आपको लगेगा ना कि मैंने ये चीजें सीख ली है, तभी तो आप अगले किसी के इंटरव्यू में बैठोगे तो आप जवाब दे पाओगे। आपको पता ही नहीं है कि मुझे इसके बारे में क्या है, बस आपको ये पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। क्या आपको पता है उसके अंदर कितनी सारी कैटेगरीज है? तो सबसे पहले आपको बेसिक जानना पड़ेगा ना, वो कैटेगरीज क्या है, तभी तो कर पाओगे आप। ओके, तो अभी आप क्या कर रहे हो प्रेजेंटली? तो मैं अभी जॉब ही कर रहा हूँ। जॉब के साथ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें मैं करता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है? क्यों जरूरी है इन्वेस्टमेंट? एक बात बताओ, आपकी जो सैलरी है सिर्फ उसी पे तो डिपेंड नहीं रह सकते ना। हाँ। जरूरी है कि जॉब आपकी परमानेंट लिख दिया किसी ने, हाँ, माथे पे कि नहीं भाई ये तो जॉब कहीं नहीं जाने वाली, तू आराम से चिल करके खा, काम भी नहीं करना तेरे को, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो आपको एक सेकेंडरी बना के रखनी पड़ेगी कि अगर ये नहीं रहा तो ये सही। तो मतलब आप जॉब के आपके पास होना चाहिए एक अल्टरनेट ऑप्शन भी, जो आप इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं। हाँ, अगर आप कुछ स्टार्ट करते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप क्यों कर सकते हो, जब वो आप पे डिपेंड करता है ओवरऑल कि आप कैसे करना चाहते हो। ओके, आप ट्रैवल करते हो? ट्रैवल में तो बहुत करता हूँ। ओके, फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? मेरा तो हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन वहीं पे, क्योंकि हम कोडर की लाइफ हुई थी कि पहले से ऐसी चली रहती है जिंदगी। ओके, पता ही नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं। कहाँ पे ज्यादा टाइम बिताया आपने? मैंने ज्यादातर उत्तराखंड में, जैसे चोपटा हो गया, ठीक है, तुंगनाथ हो गए, ओके, जो भी जहाँ पे मुझे 12-12 घंटे 8-8 घंटे लगते हैं ट्रैवल करने में, जहाँ नेटवर्क तक नहीं आते। हमने ऐसे कई चीजें हमने देखी है, भूख लगी है फिर भी खाने को कुछ नहीं है, फिर भी हम एक बना हुआ है कि मुझे वहां तक जाना है, ठीक है। तो ऐसी चीजों में कई स्टोरी हमारी जो हमने फील करा है घूमते घूमते। तो ये है कि घूमने में तो एक ये भी होता है, माइंड थोड़ा ये होता है ना रिलैक्स, तो घूमना चाहिए, मतलब घूमना तो चाहिए। ओके, कौन सी आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन है? मैंने जैसे बताया कि उत्तराखंड में कोई भी जगह हो, हाँ, तो वो सारी मेरी फेवरेट है। उत्तराखंड में सारी जगह, चोपटा हो गया, तुंगनाथ हो गए, फिर बाकी आपके शिमला हो गया। ओके, शिमला में मेरे को शिमला नहीं, शिमला से भी ऊपर चीजें, मुझे जगह का एक्चुअली नाम याद नहीं है, मैं तो घूमता हूँ बट नाम भी याद नहीं रहते मेरे को। समझ गया, मतलब आपने बहुत ट्रैवल करा है। त्रियुंड हो गया, मतलब मुझे एडवेंचर पसंद है। ये नहीं कि आपने मुझे ये छोड़ दिया कि ये ले भाई समतल से चीज है उस पे जाके घूम ले, है ना। मुझे पसंद है जहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल हो, कि लगे कि भाई यहाँ से गिर जाएगा। मैं नहीं डरता, सही बताऊँ। उत्तराखंड वाले मेरे साथ रहते हैं, वो डरते रहते हैं कि कर क्या रहा है, ठीक है, पर मुझे अपने पे भरोसा है, गिरूंगा तो कुछ ना कुछ तो पकड़ ही लूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें है। समझ गया। आपने ट्रैवल पे कुछ ऐसे बहुत अजीब सा चीज देखा या बहुत अमेजिंग है बहुत? तुंगनाथ से ऊपर एक चीज है, मुझे याद नहीं आ रहा, सर्च करके देख सकते हो, मुझे याद नहीं आ रहा। वो तुंगनाथ से ऊपर है। वो क्या हुआ था, मेरा दोस्त गया था एक बार तुंगनाथ से ऊपर है, और मुझे याद नहीं आ रहा नाम।
तो मेरे दोस्त ने कहा खाने को मिलेगा तुंगनाथ। ओके, जगह कौन सी है वो? ये उत्तराखंड का टॉप पे है, बिल्कुल टॉप पे है, जहाँ पे चंद्रशिला का मतलब पता है क्या है कि नहीं, आप वो चांद जगह को- का नाम क्या है? चंद्रशिला ही तो है। अच्छा, चंद्रशिला है। हाँ, ओके। वो एक्चुअली क्या है, पहले के जो बंदे थे ना, जो साइंटिस्ट वगैरह, हाँ, वो वहीं पे जाके चांद को आप अच्छे से देख सकते हो, जो कहते हैं ना व्यू, सबसे अच्छा। अच्छी व्यू वो अच्छा। वही है चांद का, इसलिए उसका ओके। नाम चंद्रशिला हो गया। शिला क्यों है? क्योंकि वो पत्थर है, उसके बाद कुछ नहीं है, हाँ हाँ हाँ। आप सुसाइड कर सकते हो, ऐसा है कुछ नहीं है उधर, चंद्रशिला। मेरे हिसाब से तो सुसाइड कभी किसी को करना नहीं चाहिए। हाँ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ओके, कभी आप मौत करोगे ही नहीं, इतनी अच्छी चीज है। हाँ हम तो मौत को छू के आए वहां पे। हाँ क्या वो चंद्रशिला में क्या है कि वहां पे ना कोई भी ऐसी चीज है जो आप पकड़ के चल सको। हाँ हाँ। ओके। आपके पाँव मजबूत होने चाहिए जो दबाव कर करके ऊपर चढ़े। अब स्टोरी ये है कि वो जब हम जिस टाइम गए थे, हमें लगा कि ऊपर खाने को मिलेगा। अच्छा। हम 6 जने थे, हम्म, ठीक है। हमारे पास काजू था, जो 16 काजू थे हमारे पास, ओके। 16। और 16 काजू? काजू के जो पीस एक होते सेकंड, हैं, 16 काजू तो इतनी सी होगी। अब मैं बताऊंगा ना। अब हाँ। यही हमारा 12 घंटे का भूख मिटाने वाली चीज है। अब यही सोचो, इस पे क्या सर्वाइव किया है वहाँ- हमने। क्या वहाँ पे ऐसा कोई सुपर पावर होता है कि आप 16 काजू में भी आप काफी टाइम सरवाइव कर सको? एक बार तो ऐसी चीज आ गई, जो खाना फेंका हुआ था ना, हाँ। वो उठाने की नौबत आ गई थी हमारे। ओके। हाँ, और कई बार तो एक चीज ऐसा मन में आया कि मैं ये उखाड़ के खाना स्टार्ट करूँ मैं। तो अब क्या हुआ, हमारे पास ना क्या था, कहते ना कि एक चार्ज चाहिए। तो चार्ज हमारे पास क्या थी, बाबा जी की बुट्टी, जो लोगों ने नीचे से दे रखी थी हमें। बाबा जी की बुट्टी बहुत स्पेशल होता है। हाँ, तो बहुत स्पेशल वो दे रखा था। हाँ। तो अब क्या हुआ, अब हमें भूख लगे, ठीक है, चढ़ते चढ़ते, क्योंकि आप जब तुंगनाथ तक जाओगे आप 8 घंटे लग गए थे हमें। बर्फ था। अब क्या है, रोड के सहारे आप नहीं चल सकते, क्योंकि फिसलन इतनी ज्यादा होगी, लोगों को गिरते हुए देख रहे हैं भाई अब। हाँ तो बर्फ के सहारे हम चल रहे हैं ऊपर। हाँ अब जितनी बॉडी को दोगे उतनी भूख लगेगी, हाँ इतनी स्ट्रगल दे रहे हो आप बॉडी को। हाँ। तो अब हमने क्या हुआ कि जो थोड़ी बहुत चीजें थी, जैसे चिप्स एक आध थी, वो तो खत्म हो गई। अब पता लगा कि तुंगनाथ में भैया कुछ नहीं है, मार्केट में कुछ नहीं है। अच्छा। अब हमें लगे भूख। हाँ। हमने कहा काजू बचा के रखो आप। ओके। अब हमने कहा अब क्या करते हैं, जो बाकी लोग हैं वो देखो कि आखिर वो लोग कैसे हैं। तो हमने 4-5 लोगों को देखा, बातें किया। हमारा क्या मोटिव था कि कुछ खाने को दे दें वो लोग, हम 6 लोगों को। तो हमने क्या किया उनसे कि उनके पास खाने का था, जैसे कि बिस्किट। तो हमने क्या किया, भाई चलो बाबा जी की बुट्टी लेते हैं। तो क्या होता है, दोस्ती यारी नहीं होता कि आप कुछ दे रहे हो तो रिटर्न में आपको कुछ मिलता है। तो हम उसी के पास गए जो पैकेट खोल के रख रखा था उस इंसान ने। उसके पास गए, भाई ये ट्राई करना चाहोगे आप? कह रहे व्हाई नॉट। मैंने कहा तो चलो ठीक है। तो बातों बातों में वो फूक रहे हैं, हम खा रहे। अच्छा। तो कितना ही खा लेंगे, 5 वाली बिस्किट थी, 10 वाली बिस्किट। हाँ। उसमें 4-5 थे। तो हमने क्या किया, आधा आधा किया, भाई आधा तू ले, हम 6 जने, आधा तू ले आधा तू ले। अच्छा। ठीक है, चलते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए ऊपर। ओके। तो वहां तो हो गया, ठीक है, हम चले तो फाइनली आप लोगों को खाना मिल गया? खाना क्या था, वो क्या होगा उस खाने में, आपको लग रहा है? कितने घंटे बाद आपको खाना मिला? खाना जब मिला हमें, जब वो 16 घंटे हो गया, जब वापस हम आ रहे थे, तो नीचे ही खाना मिल सकता है और कहीं नहीं मिला वो खाना हमें। आपको पता है, 2 जने हमारे में, 6 में से हम 4 जने। हाँ। 2 जनों ने बीच में छोड़ दी जगह कि अब हम जा नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि भूख इतनी लग रही थी। अच्छा। लोगों से टॉफी तक मांगा हमने। अच्छा। ताकि कुछ तो जाए, कुछ तो जाए अंदर, टॉफी तक मांगा। ठीक है, तो ऊपर जाते पर क्या है, मेरा ये जिद था कि वो दिख रहा है मुझे, चंद्रशिला दिख रहा था मुझे, कि भाई तुम चले जाओ 2 जने। एक मन की शक्ति था आपके पास। हाँ, कि मुझे वहां तक जाना है। आप मानोगे, मैं वहां तक पहुंचा ना, चक्कर आ गए मेरे को। हाँ। अब मुझे पता था कि आज मैं मर जाऊंगा, मैं तो आज मर जाना है मेरा। ये आप जाते टाइम में कितना टाइम लगता है पहुंचने में? हमें लग गए थे 8 घंटे, तो लग ही गए थे। 8 घंटे। हाँ, लग गए थे 8 घंटे। ओके। क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा थी, आप शॉर्टकट ले ही नहीं सकते थे। इवन हमारा दोस्त मरने से बचा, जो पहले पहुंच गया था ना टॉप पे, वही मरने से बचा उतरते वक्त, क्योंकि भूख लगी थी ना, अब जल्दी जल्दी उतरना है, तो बर्फ में फिसल के उतर रहे हम। अच्छा। कि तुरंत पहुंच जाए वहां तक। एक हमारा दोस्त तो ऐसा हुआ कि रोड के पार जाने वाला था, किसी ने पकड़ लिया। भूख मेरा ऐसी भी चीज जाने है। का प्लान था पर हुआ नहीं।
ठीक है, चंद्रशिला आप जाओ जब थोड़ा एक बार तो जाना का टाइम हो, बहुत मजा आएगा। बाकी ये सारी चीजें हुई, आपको पता है रोड पे जो भी पड़ा था, खाने का मन कर रहा था, फिर भी अपने मन को बना रखा। तो जैसे हम नीचे गए ना, कुछ देखा ना कि मेरा दोस्त क्या, मगर भाई जो दिख रहा है तोड़ के खाओ। ओके। हाँ, तो ये ट्रैवल का थोड़ा सा मतलब ये आपके बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है जिंदगी। तो इसका मतलब आप समझे क्या है? हाँ, अगर आपको कोई कह दे ना कि ऊपर कुछ मिलेगा, मत करो भरोसा भाई, अपन बैग में रख लो। अच्छा, मतलब आप किसी पे भरोसा ना करें, खुद की बेसिक प्रिपरेशन चीज तो रख करके लो, जाओ। जैसे लाइटर भी हो गई या कुछ आग जलाने की चीज हो गई या कुछ भी। मैं तो ये कहूँगा कहीं भी जाओ लेके जाओ, ये मैंडेटरी होना चाहिए आपके बकेट में। कोई होशियारी नहीं, कोई ज्यादा अपने आप को नहीं बनना शेर सासुरी जैसे बन जाता कि नहीं मैं देख लूंगा। कुछ नहीं मिलता भाई, कोई खाने को देखने, अगला भी तो मर रहा है, वो तुम्हें कैसे दे देगा खाने को? सही बात है, समझ रहे हो? तो आप अपने साथ लेके जाओ तो ठीक है। ये चलो समझ गया, ये एक्सपीरियंस आपके लिए यादगार है, इसीलिए आज हाँ। भी समझ गया। ओके ओके, तो आप बनारस गए हो? गया तो नहीं, पर मैं जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहते हो? मैं वहाँ पे इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंस हो गए हैं मेरे साथ, है ना। तो एक चीज होती है इच्छा की हमें जानने की, यार हमारे जो लाइफ हम जो जी रहे हैं कि उसके बाद ऐसा क्या होता है। आप तो वहाँ पे मैंने सुना है कि हजारों में बॉडी जलती है। अच्छा, हाँ, ओके। तो लोग कहते हैं कि वो मोक्ष धाम है ना, कहते हैं ना कि वही लास्ट है, मोक्ष धाम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर इतना है तो मैं भी थोड़ा जाके देख लूँ कैसा मोक्ष धाम है। अच्छा, हाँ, आप देख पाओगे? मैं तो देख पाऊंगा क्योंकि मैं काफ़ी एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ। इतने अगर आपके सामने बहुत सारी बॉडी आ जाए, पता है क्या है, बॉडी आ जाए बहुत सारी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या है, मुझे उस इंसान को ना जानना है। जैसे कि क्या है, अभी क्या है कि आप बिल्कुल लग रहा है आपकी आंखें चल रही है, आप मुझसे बातें कर रहे हो, एकदम से मैं कहूँ हरकतें बंद हो जाए, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब कि आप ना जवाब नहीं रहेगा आपके पास कि अचानक ये हुआ क्या। आप उठा रहे हो, अरे भाई उठना, तो बातें करना, और उठ नहीं रहा है, ठीक है। मुझे ये जानना है कि वो देखना है, महसूस करना है। अभी तो बंदा बिल्कुल सही दिख रहा है यार, कहीं कुछ नहीं आ रहा, बस ये कि जो आंखें ब्लिंक कर रही है वो हो नहीं रहा था, जुबान जो बोल रही थी वो बोल नहीं रहा है। तो उस चीज़ को मुझे महसूस करना, मुझे पता है वो मेरे लिए हार्ड रहेगा काफ़ी, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना ऐसा है नहीं उधर। अभी आप सोच रहे हो कि बॉडी एक जल रही है, नहीं ऐसा नहीं है। कईयों के तो पाँव दिखेंगे आपको बाहर लटके हुए, कईयों को तो बॉडी जला रहे हैं और आपको दिखेगा कि जलते हुए काला काला। आसान नहीं है उसको फेस करना। पर वो मुझे फेस करना है। मुझे लगता है मुझे वो चीज़ जाननी चाहिए कि है क्या। अगर क्योंकि हमने देख लिया, हम इंजॉय करें, पर मुझे वो जानना, वो मैं बता नहीं पा रहा। वो आपको तभी फील हो सकता है जब आप वहाँ उसको देखो, उसको समझो, आपको लगेगा कि आपका जीवन क्या है। जिस चीज़ पे आप चौड़ में इतने चल रहे हो ना, कि आप कहते हो कि अरे मेरे पास ये है, क्या उखाड़ लेगा, मेरे दोस्त हैं, ठीक है, ये वो सारी वास्तविकता बताएगा आपकी रियलिटी कि क्या हो तुम। ओके, अब करो ना, अब उठो, आप दिखाओ कि क्या है आपके औकात। तब आपको फील होगा। जब आपको आपके अंदर ईगो जो आ रहा था ना, ईगो शांत हो जाएगा। मैं तो ये कहूँगा, जिस बंदे को लग रहा है ना उसके अंदर ईगो है, पैसे का घमंड है, कह देना भाई जा एक बार शमशान घाट। तो आप ये कह रहे हो कि आप इसलिए जाना चाहते हो कि एक इंसान अभी जीवित है और वो इन द टाइम वो डेथ हो जाते हैं, उनका बारे आप खत्म, वो उसके बारे कुछ नहीं रहता, उसमें आत्मा ही नहीं रहता है, तो वो पावरफुल चीज को महसूस करना चाहता है, इसीलिए जाना चाह रहे हो। राइट। और ये भी है so ना कई, मैन। और कई बार ऐसी भी चीज है ना कि मान लो कि अपन लोग कई बार सक्सेस होने पे ईगो नहीं आता है ना, ईगो। हाँ आता है, पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मुझे ये ना ईगो को शांत करना। अच्छा है ना। हाँ। वो ईगो शांत कैसे हुआ? कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो मुझे नू कहते कि तेरी औकात क्या है। तो जो इतने ईगो कर रहा है, किस बेस पे कर रहा है तू? कभी भी देखना, आप कभी जाओगे ना, अगर आपको शमशान घाट दिखेगा, आप रुकना पसंद नहीं करोगे। अच्छा, करते लोग रुकना पसंद, देखना पसंद नहीं करते, उनको छीछी लगता है। बट वहाँ पे आप तब भी जाना चाहते हो? हाँ, क्यों? जहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता है, वहाँ पे आप जाना चाहते हो, मतलब कि आप कुछ तो ढूंढ रहे हो। आपको पता है उसके लिए बहुत आपका हार्ट स्ट्रांग होना चाहिए आपका। आपको पता है मैं मोर्चरी में भी गया हूँ जहाँ मुर्दा घर होते हैं। हाँ, अच्छा जी। जहाँ मैंने 8 लाश देखी। डर नहीं लगा आपको उसमें? डर नहीं लगा मेरे को,
लोगों को डर लगता है? लगता है मेरे साथ जो थे वो नहीं जा पाए। स्मेल इतनी गंदी होती है ना इंसान की, बता नहीं सकता मैं। इस धरती पे जो सबसे बुरा चीज है ना जो, वो इंसान ही है। वो तो है, बहुत बहुत गंदी चीज है। उसकी स्मेल से पता लग जाता है हम कितने गंदे इंसान हैं। मरने के बाद तो और कुछ चीज तो इतनी नहीं महकती जितनी ये महकता है। अच्छा, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया। करिए आप जाके ना एक बार बनारस, महसूस होएगा आपको। नहीं बनारस, हाँ ये तो है। मोर्चरी में तो नहीं जाने देंगे ना ऐसे। कुछ तो चीज होनी चाहिए जो आप मोर्चरी में जा सकोगे। आपको लगेगा बॉडी बिल्कुल ऐसे शांत है ना, कुछ नहीं बोल रही है, और उसके बाल भी है, सारी चीजें हैं, है ना। आपको लगेगा ये सोया हुआ है, एक्चुअली भी सोया हुआ नहीं है। वो उसकी आत्मा अब जहाँ जानी थी वो जा चुकी है, लाइट अप हो चुकी है। अगर कोई जाते हैं, अगर ये सोच के जाए कि सोया हुआ, तब वो जा सकता है। अगर बोलेगा तो मर गया, तो उसके अंदर तो एक पहले डर आ जाता है इंसान के अंदर। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर आपके अंदर इतना पावर इसलिए है कि आप वो मुर्दा को बोलते हो, ये मानते हो आप कि वो सोए हुए हैं। सोए हुए भी, और मैं उससे कुछ मतलब वहाँ बैठ के ना मैं देखना चाहता हूँ। क्या आप किसी चीज़ को देखते हो ना, मान लो मैं आपको देख रहा हूँ, तो मैं क्या क्या नोटिस करने, तो भाई की दाढ़ी अच्छी है, भाई के बाल बढ़िया है, नोटिस कर रहा हूँ, टी शर्ट अच्छी है, उस पर लिखा है कि एडवेंचर करके। क्या कर रहा हूँ मैं, ये नोटिस कर रहा हूँ ना, बिल्कुल नोटिस कर रहा हूँ ना। वही बॉडी जो हरकत नहीं कर रही है, तो हम नोटिस करेंगे कि सांस ले रहा है, नहीं ले रहा है, हाथ हिल रही, नहीं हिल रही, क्यों नहीं हिल रही। अपने आप से जवाब मांगो, ये क्यों नहीं हिल रही, क्या हुआ उसके साथ ऐसा। क्या यही सच्चाई है हमारी कि एक दिन हमें ऐसा ही रहना है? तो किस चीज़ का हमें गरुड़े या घमंड है, किस चीज़ को लेके हम चल रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही फील करो, मैं भी नहीं बता सकता, वो खुद ही आप फील कर सकते हो उस चीज़ को। मैं बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस कुछ और रहेगा, पता नहीं आप क्या नोटिस कर रहे हो, मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, है ना। जिसने अच्छी चीज़ नोटिस कर दी ना, वही होता है कि वो अलग ही हो जाता है फिर वो दुनिया से। फिर उसके अंदर ये ईगो जो ये सारी चीज़ें भरी रहती है धर की धर, क्योंकि वो समझ गया वो सच्चाई क्या है। आप मोक्ष की बात कर रहे हो? हाँ, मैं ये मोक्ष नहीं बोल रहा कि मैं मर गया कि मोक्ष की प्राप्ति, ये वाला मोक्ष नहीं। एक जिंदा रहते हुए भी मोक्ष को पाना बहुत बड़ी बात है ना। मोक्ष ये नहीं होता कि आप घर जाकर छोड़ के चले गए, अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। ये मोक्ष तो कतई ही नहीं हो सकता भाई। तो मोक्ष होते कैसे? मोक्ष क्या है कि आपने फैमिली है आपकी सेटल कर दिया, है ना। अगर आप बाई चांस चले गए इस दुनिया से, ठीक है, उनकी लाइफ सही है ना, उनको कोई तकलीफ, तो वही मोक्ष है जिसके आपने जिसको छोड़ के गए वो आपसे नाराज नहीं हुए। कई लोग कहते हैं मोक्ष क्या होता है, अरे छोड़ना, ये मुझे नहीं पढ़ना, काम हम टेंशन है, मैं चला जाऊंगा कहीं पहाड़ों पे कर लूंगा, ये सारी ये मोक्ष होती है। ये ना पाखंडी लोग होते हैं। मोक्ष ये सारी चीज़ें कतई नहीं हो सकती और ना ही हो सकती है कभी भी। मोक्ष और क्या होता है, जिसको मोक्ष मिल गया ना, वो पहली बात तो जिंदा रह ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, अगर क्योंकि उसने सच्चाई जान ली ना भाई, उसने जो हम कहते हैं कि ये खुदा है, ये भगवान है, ठीक है, अब हम देख रहे हैं ना कि एक लाइट ही है, एनर्जी है जो आई आपसे मिली, ठीक है, और आप उसको देख के इतने सरप्राइज हो गए कि आपकी बॉडी यहीं कहीं जैसे थी वैसी रह गई। तो मतलब मोक्ष बहुत पावरफुल होते हैं। हाँ, बहुत पावरफुल है, क्योंकि मतलब उसका तो मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं हूँ ना उस लेवल पे, पर मुझे फील होता है कि ऐसी चीज होती है कि अगर वो मिल गया तो समझो कि आप किसी को बता ही नहीं सकते। जो कहते हैं कि नहीं मोक्ष के बाद ये होता है, मैंने कहा भाई रहने दे। चलो मोक्ष तो समझ गया। अब ये बताओ कि बनारस कब जा रहे हो? प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ। हाँ, अरे वाह। तो देखते हैं, एक्सपीरियंस आपके साथ बताएंगे कि क्या मेरे साथ चीज़, क्या मैं वो 1000 चीज़ों को देख पाऊंगा। क्या मैं सोचता हूँ 5 मिनट भी वहाँ रह जाऊँगा ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ तो वो तो बर्दाश्त नहीं हो रही चीज़ें मेरे से देखने लग, पर देखते हैं, मैं चाहता हूँ करना। सो आप बनारस नेक्स्ट मंथ जा रहे हो? हाँ। तो प्रमोद जी आप बताओ कि प्रेजेंटली आप फिर क्या कर रहे हो ट्रैवल के बाद? प्रेजेंटली अभी तो जॉब चल रही है आपकी? अच्छी अच्छी चल रही है। हाँ, ओके, कोई दिक्कत नहीं है? अभी तक तो नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, क्योंकि आपके पास अभी अगर मैं पर्सनली जाऊँ तो आपकी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप टोटल ऐसी कितना 30 एज में आपने, मतलब देखो
आइडिया तो आप लगा सकते हो कि आजकल की जैसे कि पालम विहार में कैसी मार्केट चल रही है। पालम विहार इन गुड़गांव। ओके। हाँ, तो मैंने वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। हाँ। तो ठीक है, इन्वेस्ट ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो ग्रोथ भी कर रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट, और वो सही भी है मेरे लिए। अच्छा, तो मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा कि वो क्या है, कैसा नहीं है, मतलब आपकी टोटल एसेट कितना होगा फिर, मतलब इस एज में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हम आईटी में जॉब करते हैं, आप आईटी में जॉब करके पैसे आप इतने अर्न कर सकते हो। ओके, जैसे कि आपने बताया कि आपने स्ट्रगल भी करी है, नाउ आप इस मुकाम तो आए कि आप यू हैव इनफ, राइट? सो वही जानना चाहता हूँ मैं कि आप किस लेवल पर पहुँच सकते हो। मैं तो अगर आपकी ध्यान अच्छा रहता है, आपकी फोकस अच्छे रहता है, आप ग्रोथ लेवल पे पहुंच जाते हो। सो आपकी हिसाब आप जैसे बताया, आई एम श्योर आप एक मुकाम तो हो अभी अच्छी खासी जगह पे। तो अगर आप कंफर्टेबल है बता सकते हैं। देखो अभी क्या है, अपार्ट फ्रॉम द जॉब की ये है कि आप कह सकते हो कि 1.5 CR 1.50 या आप आइडिया लगाओ कि इतना तक मेरा। अभी से जैसे 30 की एज में आपने बताया 1 CR तक आपका टोटल एसेट है। टोटल तो नहीं है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं पूरा नहीं दे सकता। एवरेज। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। दैट्स टू मच, आई गेस यू आर नॉट अ बिजनेसमैन। नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, मैंने लेट ही स्टार्ट किया है ना इन्वेस्टमेंट। ये काश मुझे पहले कोई बता देता मुझे। तो आप एक बात बताओ, हाँ, जो लोग ऐसे यूथ को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यूथ को तो ये बोलना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी सीखना चाहते हो ना, सीख दो भाई। ओके। वैसे वो 500 रुपए की क्यों ना हो। ओके। मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों का, मैंने अभी 2 साल पहले ही स्टार्ट किया ये सारी चीज़ें। अच्छा। तो 2 साल पहले ही स्टार्ट किया, तो सोचो कि ऐसी ग्रोथ अगर मैं 18 साल की उम्र से करता तो। नहीं, शुरू तो मैंने भी करी है ना। हाँ। तो आपको भी पता होगा, थोड़ा बहुत पता है कि पहले ही शायद ये चीजें बता देता कोई, या नॉलेज हो जाता। बिल्कुल होना चाहिए। तो आज हमारे एसेट 10 करोड़ 20 करोड़ भी हो सकते थे। आई एग्री। तो यूथ को तो यही बताना चाहता हूँ, जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना आप सीखो। आपकी सैलरी के कितने % इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मेरे को तो ये लगता है कि अपनी सैलरी का हमें कम से कम 60 to 70% 60 to 70% इन्वेस्टमेंट में डालो। ज़्यादा नहीं है? आप अगर मैरिड हो तो कम करो। नहीं, ऑब्वियसली 60% रैन है, घर का खर्चा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। फिर मैंने कंडीशन अप्लाई नहीं करी ना। अब मेरा खुद का घर है तो मेरा तो रेंट जाता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं तो करूंगा ना। हाँ। अब आपका जा रहा है तो आप मान लो आप 50% करो, फिर 50%। वो आप पे सैलरी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी ये भी है पॉइंट है। हाँ, आप सैलरी पे डिपेंड करता है। अब मान लो आपकी सैलरी 10,000, आप कहोगे मैं 70% झोंक देता हूँ। अरे भाई, इन्फ्लेशन रेट तो देख कितनी ज्यादा है। हाँ। तो बहुत सारी चीजों को देख के करना पड़ता है हमें। ये नहीं किसी ने कदे इन्वेस्टमेंट करते आ रहे तुम्हारे पास कुछ ना, दूसरे से उधार मांग रहे हो, ये गलत है। नहीं, जो लोग रेंट पे रहते हैं उनके लिए कितना होना चाहिए? अब जो रेंट पे रहता है उस पर भी अब मैं कहूँगा सैलरी पे, कई लोग तो 50%। मान लो एवरेज सैलरी, मान लो एक बंदे का सैलरी है 50,000 है। हाँ, मैं तो कहूँगा उसको बस ज़्यादा नहीं 20,000 तक की इन्वेस्ट करनी चाहिए, मुझे ये लगता है। अच्छा, ज़्यादा उसको 20% ही इन्वेस्टमेंट करे वो। इन्वेस्टमेंट मैं तो कहूँ 20% से भी कम ही करे, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हो ये बहुत महंगा शहर है। आप 1 BHK भी लेने जाते हो तो आपको 20-22 हज़ार तो वहीं लग जाते हैं आप। तो 50,000 में तो ये कहूँगा 10,000 करो, पर करो वैसे कम करो, आप करो इन्वेस्टमेंट, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। SIP में डाल दो वो पैसे, हर एक महीने 5-5 हज़ार डालो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप खुद ही आइडिया लगाओ, थोड़ा पढ़ो चीज़ों को कि मेरी इतनी है तो मैं कैसे कर सकूँगा। अपनी रिलायबिलिटी देखो, आप महंगी चीज़ें मतलब फ़ोन हो गया, गाड़ी हो गई, ये चीज़ें साइड कर दो। आप शहर में रह रहे हो यार, बतेरी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो ऐसी चीज़ें रिलायबिलिटी हटा दो। अब आप कहोगे मेरी सैलरी 50,000 है और हर एक वीक में तो मैं नशे करने जाता हूँ, दारू पीने जाता हूँ, जिसमें 2-3 हज़ार वहाँ ख़त्म करते हो हर एक वीकली। फिर आप कहोगे कि गाड़ी भी ले रखी है मैंने, गाड़ी भी आपने ऐसी ली जिसकी मेंटेनेंस 6-6 हज़ार रुपये है, आपकी सैलरी है पर 50,000, आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर दोगे? पहले में तो रिलायबिलिटी कम कर दो आप। जितना मैं जानता हूँ ज़्यादातर शहर में लोग रेंटेड होते हैं। हमारे इंडिया में ज़्यादातर रेंटेड लोग बाहर से आके शहरों में ज़्यादा रहते हैं, जॉब करते हैं। तो उसमें लोग जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, रेंट पे रहते हैं।
दे ऑल्सो एक्सपेक्ट कि उनको एक घर लेना चाहिए शहरों में, उनके लिए उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए उनके पास? अगर मान लो आपने जैसे कहा था कि उस बंदे की सैलरी मान लो 50,000 है और उसका रेंट जाता है 20,000, पर उसको आइडिया आता है कि मेरा का अपना घर होना चाहिए। आप क्या करो, अपार्टमेंट्स बहुत सारे आते हैं, है ना, कई गवर्नमेंट की स्कीम होती है। अच्छा, हाँ, तो आप उसमें जा सकते ये लुकअप कैसे कर सकता है, मतलब गवर्नमेंट वाले को कैसे पता लगता है? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान तो उनको पता ही नहीं लगेगा, ये पता कैसे लगेगा? फिर कहाँ से पता लगेगा? एजेंट्स हैं, जैसे कि मैं होम स्कूपर है एक, हाँ, अच्छा, कंपनी जो रियल एस्टेट की है, हाँ, आप वहाँ पे जाओ, होम स्कूपर सर्च मारो, गूगल पे, हाँ, उनके एजेंट है जो अच्छे गाइड करते हैं। तो मैं भी उन्हीं से गाइडेंस लेता हूँ कि मुझे कहाँ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करनी चाहिए। अच्छा, तो आप भी करो, वो अच्छा सलाह देंगे, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग बताएंगे कि सर आप 20,000 रेंट दे रहे हो, इससे अच्छा आप क्या करो EMI में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, तो आपका क्या हो गया, एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट ही तो हुई। 20,000 तो दे ही रहे थे ना किसी और को, अब आप 20,000 क्या कर रहे हो, EMI दे रहे हो। बिल्कुल, तो आप अपने लिए एक बैकअप खड़े करते हुए जा रहे हो। आज आपने 20,000 दिया है तो पता नहीं वो जाके कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो अपार्टमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसी चीजें। अच्छा, तो आप मतलब किसी का एडवाइस लेना भी जरूरी है और ऑनलाइन चेक करना भी जरूरी है। एडवाइस तो बहुत जरूरी है, और बहुत सारे ऐसे एजेंट है जो एडवाइस देने के लिए बहुत है, पर राइट पर्सन। इसमें फ्रॉड होते हैं? बहुत होते हैं फ्रॉड। किस टाइप ऑफ फ्रॉड होता है? डॉक्यूमेंटेशन। अब बाहर से आपको क्या पता कि हरियाणा में क्या लीगल है क्या नहीं, आपको क्या पता, ठीक है। तो आपको अच्छा ब्रोकर चूज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि वो ये पता कैसे लगेगा कि अच्छा ब्रोकर है? ये ऐसे पता चलेगा कि उसकी बातों से कितना चालाकपंथी तो नहीं दिखा रहा है। अच्छा, ईमेल पे मांगो डॉक्यूमेंटेशन। कोई कहेगा व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप नहीं, ईमेल पे मांगो। अगर वो डिले करता है कोई भी चीज़ को, जैसे कि आपने जो डील करी है उसमें कुछ बस कहता है कि नहीं सर ये थोड़ा वो होगा, तो ये सब जो चालाकपंथी कर रहा है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं आप ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हो, मैं तो कहूँगा होम लोन ही ले लो फिर। अच्छा, वो अपना देख लेंगे। ओके ओके ओके, हाँ, उसमें हेडेक ही नहीं है। तो होम लोन ले लो, या तो आप किसी वकील को डॉक्यूमेंटेशन दिखा दो। 10,000 अगर ले रहा है वकील एडवोकेट, तो आपका तो बेनिफिट है ना, आप फ्रॉड से बच रहे हो। आप 10,000 बचाने के लिए अपने आप को कर रहे हो कुछ, तो वो अलग मैटर है। तो बहुत तरीके हैं, बस आपको सोचने की जरूरत है। ओके ओके, तो आप मतलब अगर कोई भी घर लेना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली थोड़ा रिसर्च करना चाहिए अच्छे से, फिर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। बाकी अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है जो आपकी ऑडियंस देख रही है, फिर भी आप वो चाहते हो कि नहीं इनको लगता है कि मेरे से पूछना चाहिए, तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ मैं कि तो आप भी इस बारे जानकारी दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं लोगों को। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप पूछिए मेरे से कि क्या पूछना है, कौन सा एजेंट सही है, ये अगर मैं घर ले रहा हूँ तो उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेरी आएगा आपके बेसिस पे, अगर ऐसा कोई, तो हम आपको रेफर जरूर करेंगे, ठीक है। या डन। हाँ, ये हम इतना कर सकते हैं। ओके, एंड आई होप हमने बहुत सारी बात करी। ओके, आपको कैसा लगा हमारे शो में आने? मुझे तो सही लगा, आपने जैसे सवाल किए। ओके, मज़ा आया? बिल्कुल मज़ा आया। चलो, आई होप कि हम फिर से मिलेंगे। ओके, हाँ, अभी हम यहीं तो एंड करते हैं, बाकी फिर से मिलते हैं। फिर अगर कोई हमारे पास और स्पेशल एपिसोड होगा हम आगे दोबारा बैठते हैं। चलिए फिर, ठीक है, नए सवालों के साथ मिलते हैं आपके साथ। बिल्कुल, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।